गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास में बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइंस यानी डिज़ाइन के सिद्धांतों के बारे में। पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन यानी डिज़ाइन के तत्व। जैसे हमारे जीवन में डिज़ाइन के तत्वों के समान जीवन में जैसे हमारे जल, वायु, आकाश, धरती ये ज़रूरी हैं तत्वों के रूप में, वैसे ही हमारे लिए कुछ सिद्धांतों का भी होना ज़रूरी है, नियमों का होना ज़रूरी है। कोई भी डिज़ाइन जैसे तत्वों के बिना अधूरा है, वैसे ही कोई भी डिज़ाइन उनके सिद्धांतों के बिना भी अधूरा लगेगा, आपकी आँखों को खटकेगा। नियम का मतलब ये नहीं होता कि हमने कोई क्राइम कर दिया या हमने कोई गलत काम कर दिया, लेकिन नियम और सिद्धांत हमारे जीवन को एक रूप देते हैं, हमारी एक पर्सनालिटी को उजागर करते हैं या हमारे एक सुचारू रूप से जीवन को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। वैसे ही ठीक डिज़ाइंस के सिद्धांत भी एक पोशाक को एक रूप देते हैं, एक शेप देते हैं और हमारी आँखों को सिद्धांतों के साथ बनी हुई डिज़ाइन की ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगेगी। अगर कुछ सिद्धांत से दूर है वो डिज़ाइन, अगर सिद्धांत के बाहर जाके कोई चीज़ बनाई है तो वो देखिएगा हमेशा आपकी आंखों को चुभेगी और आपको लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। आपने नोट किया होगा कि जब आप दुकान पे जाते हैं और दुकानदार आपको कई सारी तरह की पोशाकें दिखाता है, तो क्या आपको वो सारी पोशाकें पसंद आ जाती हैं? नहीं, आपको लगता है कि वो पोशाक में कुछ तो गड़बड़ है। तो जो ये वर्ड होता है कुछ तो गड़बड़ है, वो इसलिए होता है, आपकी आँखों को खटकता है, क्योंकि इसमें आपके जो पोशाक में डिज़ाइन था वो कहीं ना कहीं सिद्धांतों से परे था, उसमें कुछ ना कुछ सिद्धांतिक रूप से नियमों का इस्तेमाल या तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। 5 तरह के हमारे मुख्य सिद्धांत हैं, जैसे यूनिटी, एम्फेसिस, प्रोपोर्शन, बैलेंस, रिदम। पहले तो मैं आपको बता दूं यूनिटी क्या होता है। यूनिटी यानी अनुरूपता, अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा होता है एम्फेसिस यानी आकर्षण बिंदु, प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात। आपने स्कूल में अनुपात पढ़ा होगा, रेशो पढ़ा था 1:3:5। इस अनुपात से हमारा शारीरिक संगठन बना हुआ है और इसी अनुसार हम पोशाक को डिज़ाइन भी करते हैं। फिर आता है बैलेंस यानी संतुलन यानी तराजू जिसे आप कहते हैं। फिर आता है रिदम यानी लय, जो म्यूज़िक है, जो हमारी आँखों को में जो गति होती है, लय होती है, उसे कहते हैं रिदम। ये 5 सिद्धांत को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आता है बैलेंस यानी संतुलन यानी तराजू। आपने देखा होगा संतुलन जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही बैलेंस में, पोशाक में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे यहाँ पे 2 तरह की बैलेंस होती हैं, यानी संतुलन 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल बैलेंस और इनफॉर्मल, यानी औपचारिक संतुलन और अनौपचारिक संतुलन। औपचारिक संतुलन, फॉर्मल बैलेंस को बोलते हैं सिमेट्री, यानी कि जो एक गति में चलता है, और इनफॉर्मल बैलेंस यानी एसिमेट्री, जहाँ पे डिज़ाइंस के दोनों हिस्से। आपने देखा होगा हमारा शरीर भगवान ने जो बना के दिया है, इसमें ठीक बीच में से अगर हम इसे काट दें तो बिल्कुल लेफ़्ट और राइट दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। जो एक आँख जो लेफ़्ट में है ठीक वैसी ही शेप की राइट होती है, एक कान जो लेफ़्ट में है वही राइट होता है, एक पैर दूसरे पैर से बराबर होता है, एक हाथ दूसरे हाथ से बराबर होता है, बल्कि हाथों की शेप एक हाथ दूसरे हाथ से बराबर होता है। तो हमारा शारीरिक संगठन ठीक बीच में से अगर काट दिया जाए तो दोनों हिस्से हमारे शरीर के बिल्कुल बराबर होते हैं और इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस में जो वस्त्र बनाए जाते हैं, इसमें जो सिलाइयाँ हैं यानी सीम्स, यानी कि गले की नेकलाइंस, हेमलाइंस यानी कि सिलाई की जो किनारियाँ हैं, नेकलाइन यानी गले की किनारी, ये सब दोनों हिस्सों में बराबर होती हैं। आप अगर पहले चित्र में देखेंगे तो जो आप देखेंगे ऊपर की जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, ऊपर जैकेट नुमा, ये जो ऊपर का पोर्शन है, बॉडिस है, वो जितनी लेफ़्ट में है वैसे ही उतना राइट में है।
पीछे का नेक अगर बैक साइड से देखेंगे, जितना शेप लेफ़्ट साइड में है उतना ही एक आई होल जो बना रखा है नए ड्रेस में, वो दोनों तरफ से बराबर है। ड्रेस की अगर आप शेप देखेंगे तो नीचे से जो हेमलाइन कहलाती है, हेमलाइन होती है जो नीचे की सिलाई है, जो गिरते हुए कपड़े में नीचे की तरफ तुरपाई की जाती है या सिलाई दी जाती है, तो उसे हेमलाइन बोलते हैं। और हेमलाइन देखिए दोनों तरफ से किनारियाँ बराबर हैं। गले की शेप दोनों तरफ से बराबर है, यानी नेक लाइन। आप तीसरी ड्रेस में अगर आप देखेंगे, जो आप धारियों वाली है जो तीसरी ड्रेस देख रहे हैं, दोनों तरफ की बाहें बराबर हैं, डिज़ाइन बराबर हैं, दोनों तरफ का की जो वी शेप में अगर डायगोनल लाइंस भी अगर आ रही हैं तो दोनों हिस्से बराबर हैं। ये कहलाता है सिमेट्रिकल बैलेंस। अगर आप गले में देखेंगे तो कंधे पे दोनों तरफ, ये ठीक कंधे पे अगर अंदर आपने देखा होगा स्पेगेटी पहन रखी है उसने, या जो अंदर इनर पहन रखा है उसके दोनों हिस्सों की तरफ नेकलाइन बिल्कुल बराबर आ रही है। तो ये कहलाता है सिमेट्रिकल बैलेंस, यानी कि जब शरीर के दोनों हिस्से बिल्कुल बराबर रूप से स्थापित किए जाते हैं। ड्रेस ऐसे डिज़ाइन की जाती है कि दोनों, और इसे बोलते हैं औपचारिक संतुलन। यानी औपचारिक रूप से तो जितनी भी हमारी यूनिफॉर्म है, जितनी भी हमारी औपचारिक रूप से पहने जाने वाले वस्त्र हैं जो अनुशासन दर्शाते हैं, उन वस्त्रों को हमेशा औपचारिक संतुलन द्वारा बनाया जाता है। दूसरा है अनौपचारिक संतुलन, यानी कि कई बार हमें लगता है कि हम सिद्धांतों में थोड़ा तोड़ मरोड़ दें तो हम इनफॉर्मल, मैंने आपको पिछली क्लास में फॉर्मल और इनफॉर्मल का मतलब बताया था, औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब बताया था। तो इनफॉर्मल बैलेंस में एसिमेट्री, यानी कि अगर हमें थोड़ा सा चेंज लाना है, वो डिज़ाइन ही क्या, वो फैशन डिज़ाइनिंग ही क्या, जिसमें हम थोड़े से अपने सिद्धांतों को तोड़े नहीं। अगर हम डिज़ाइनों को तो सिद्धांतों को थोड़ा सा नहीं चेंज करेंगे तो कुछ नया रूप नहीं मिलेगा। तो ये बोला, इसमें आपने देखा है इनफॉर्मल अनौपचारिक बैलेंस में एसिमेट्री द्वारा कैसे संतुलन धारण किया जा सकता है। यानी आप देख रहे हैं फर्स्ट ड्रेस में हमने ये इन्होंने बना रखी है। फर्स्ट जो ये टॉप है इसमें चेस्ट के ऊपर ये आपने देखा होगा शोल्डर लेस जिसे बोलते हैं, ये ड्रेस है। लेकिन इसका बैलेंस करने के लिए, ताकि ये नीचे की तरफ गिर ना जाए, इसको बैलेंस स्थापित करने के लिए एक तरफ से इन्होंने बेल्ट लगाई और उसे एक शोल्डर पे डाल दी, इसे थोड़ा सा चेंज कर दिया। एसिमेट्रिकल बैलेंस कहलाता है ये, अनौपचारिक संतुलन। दूसरे चित्र में देखेंगे, अगर एक तरफ भारी स्लीव्स आ रही थी और हमारे को अगर एक अच्छी थोड़ा सा मोटी लड़की है या जिसका ब्रॉड शोल्डर्स हैं या ब्रॉड उसका स्ट्रक्चर है शरीर का, तो वो अगर उसको दोनों तरफ ऐसी चौड़ी स्लीव्स होती तो वो और मोटी दिखती। तो उसको ख़त्म करने के लिए, विड्थ को ख़त्म करने के लिए एक तरफ अगर ब्रॉड स्लीव्स दी तो दूसरी तरफ शोल्डर को पे टिकाने के लिए उसके एक पतली सी शोल्डर स्ट्रैप्स दे दी। ये आप देख रहे हैं गाउन, तीसरी पोशाक में एसिमेट्रिकल बैलेंस। गाउन में आप देख रहे हैं एक तरफ अगर ये भी शोल्डरलेस गाउन था और इसको थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट यानी कि ऊपर की तरफ टिकाने के लिए हमने एक तरफ से शोल्डर पे स्ट्रैप्स दे दी। तो ये कहलाता है एसिमेट्रिकल बैलेंस, यानी कि अनौपचारिक संतुलन। अब आता है दूसरी आपका प्रिंसिपल है, उसे कहते हैं रिदम यानी कि लय। आपने कई बार जब आप सड़क पे चलते हैं और आप देखते हैं कि कहीं हमारा कुछ रास्ते में रिदम टूट ना जाए, हमको ऐसा महसूस ना हो कि रिदम हमारा लय, जब हम गाने सुनते हैं किसी भी मूवी में तो आपने देखा होगा 8 या 9 गाने होते हैं एक मूवी में, लेकिन क्या वो 8 या 9 गाने आपको याद रहते हैं? नहीं। तो आपको उसमें से एक गाना बहुत पसंद आता है और वो आपने देखा हो बहुत पॉपुलर हो जाता है। हर पिक्चर का, हर मूवी का हर गाना पॉपुलर नहीं होता। तो ऐसे में क्योंकि उस गाने की लय अच्छी होती है। आपको कई बार गाने के बोल नहीं याद रहते लेकिन आपको लय याद रहती है, उसका म्यूज़िक याद रहता है। सेम इज़ विद द ड्रेस, पोशाकों के साथ भी यही है। और आप जब सड़क पे चलते हैं तो आपने देखा होगा बीच बीच में डिवाइडर आता है या फिर स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। क्योंकि वो आपकी लय को तोड़ते हैं। अगर आपके गड्ढे आते हैं, स्पीड ब्रेकर आते हैं, तो आपकी जो स्पीड है वो कम होती है और आपके बीच में आँखों को आपको रुकना पड़ता है। तो एकदम से आपको टूटता है लय, तो आपको गुस्सा आता है।
सेम ड्रेस में भी लय यानी कि एक गति एक समान, हमारी आंखें या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे या लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट, जब एक डायरेक्शन में जब हमारी चलती हैं और जब हमारी आंखों को रुकावट नहीं होती तो उसे बोलते हैं रिदम। रिदम भी 5 तरह की होती है: रिपीटेशन, ग्रेडेशन, ट्रांजिशन, अपोजिशन और रेडियल अरेंजमेंट। मैं आपको डिटेल में अगली क्लास में एक एक रिदम का पार्ट पढ़ाऊंगी। थैंक यू।